अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों प्योरली देसी हमारे अपने। और कभी कभी मूड बन जाता है कि कुछ मज़ेदार सा खाना हो जाए, और ये एक मसला है हर घर का कि जी आज खाने में क्या बनेगा। और ये एक ऐसा सवाल है कि आदमी कभी तो बहुत अच्छा फ़ैसला कर जाता है और कभी उससे फ़ैसला नहीं हो पाता। और जब फ़ैसला नहीं हो पाता तो फिर वो कुछ भी बना ले, वो खाना उसको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, इन्जॉय नहीं करते। लेकिन अगर मूड बना ले आदमी कि जी आज कबाब खाने हैं, आज कोफ्ते खाने हैं, या आज बिरयानी या कौरमा खाना है, तो फिर उसका एहतमाम भी वैसी, फिर उसकी कुकिंग भी, फिर उसकी सर्विंग भी, और फिर उसकी बाकी की चीज़ें भी वैसी होती हैं। और फिर उस लंच या डिनर पे पूरा फोकस होता है। ज़्यादातर हमारे घरों में डिनर का एहतमाम ज़्यादा किया जाता है बानिस्बत लंच के, कि कोई लंच थोड़ा सा अफरा तफरी, साहिबे जो सरबराह हैं घर के, वो जो ऑफिस या ड्यूटियों पे होते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज की तरफ होते हैं, तो वो आते हैं थके हुए होते हैं, हल्का फुल्का कुछ खा के सो जाते हैं। लेकिन डिनर एक ऐसी चीज़ होती है जनाब कि जब तमाम घर वाले मौजूद होते हैं और बाकायदा एक दस्तरखान अरेंज किया जाता है और फिर खाना बनाया जाता है। तो अक्सर घरों में ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी डिनर की होती है। लंच में तो जैसे तैसे गाड़ी चल जाती है, कुछ रात का बचा हुआ, कुछ हल्का फुल्का बना लिया और कहानी ख़त्म हो गई। डिनर में असल होता है, और डिनर का ही एक सवाल है कि जी आज क्या बनेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग करके हम चलें, एक तरतीब दे लें, एक रूटीन बना लें, तो फिर हमें ये तकलीफ़ नहीं होगी कि आज खाने में क्या बनेगा। चले जनाब, रूटीन की चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी सी मज़ेदार और थोड़ी सी जायके से भरपूर। पहला सफ़र मेरे पास जनाब राइस का है, और राइस वेरी स्पेशल हमारे कल्चर में। हम एशियन हैं और एशियन के कल्चर में राइस की बड़ी अहमियत है। राइस किसी भी फॉर्म का हो, हमें खुद ब खुद अच्छा लगता है। अगर ऑप्शन रखे जाएं 4-5 चीज़ों के और राइस भी हो उसमें, और ख़ास तौर पे अगर कोई मज़ेदार पुलाव या बिरयानी हो, तो फिर हाथ रुकता नहीं है, बल्कि पुलाव या बिरयानी की तरफ चला जाता है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का पहला सफ़र। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मज़ेदार सी रूटीन की चीज़ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जनाब मलमल का कपड़ा हमने लेना है, याद रखिएगा। और मलमल के कपड़े को सिंगल हमने नहीं इसके अंदर लपेटना, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। और इसी में से हमने एक छोटी सी पट्टी काट लेनी है जो इसको बांधने के काम आएगी। ये आगे चला, यहाँ पे साबुत धनिया 1 चाय की चमची और साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची, ये 2 चीज़ें हमने साबुत शामिल करनी है। बेशक धनिया को थोड़ा सा कूट लें, ज़ीरे को भी हल्का सा दुरदरा कर लें, लेकिन पाउडर या पीसना नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपने पाउडर या पीस दिया तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट होगा फाइनल, वो बड़ा ख़राब होगा, मज़ेदार नहीं होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है। और यहाँ पे जनाब पोटली हम बना लेते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू हो चुका है काम। और पोटली को थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे, बस इसका ख्याल रखें कि बहुत अच्छी तरीके से टाइट
हुई भी हो, कहीं से खुली ना हो, लेकिन लूज होनी चाहिए। और एक्सेस जो कपड़ा है इसका मलमल का, वो हमने निकाल लेना। अब ये लूज पोटली इस तरीके से आपने बनानी है। ये आप देख सकते हैं इतनी लूज हो ये पोटली आ गई जनाब। और यहाँ पे ले लेते हैं चॉइस है आपके पास ऑयल, चॉइस है आपके पास घी, और चॉइस है आपके पास मक्खन। और मक्खन के साथ भी आपके पास चॉइस है कि थोड़ा सा इसके अंदर अगर वनस्पति शामिल कर दें, और वो भी अगर गोल्डन सन वनस्पति आपके पास हो, तो वो मक्खन और गोल्डन सन वनस्पति मिलने के बाद वाकई कुछ क्वालिटी वाली चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर हमने मक्खन शामिल करना है इसमें। और यहाँ पे ले लेंगे गोल्डन सन वनस्पति घी। अच्छा, घी याद रखिएगा, बाज़ लोगों के जहन में शायद ये है कि घी सेहतमंद नहीं है, नुकसानदेह है। बिल्कुल मैं मानता हूँ नुकसानदेह की अगर हम बात करते हैं तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें वो भी नुकसानदेह है। लेकिन अगर चीज़ को लिमिट में रह के इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो फ़ायदेमंद होती है, फिर वो नुकसानदेह नहीं होती। और घी अल्लाह ना करे अगर इतना ही ख़राब होता, इतना ही मुज़र सेहत होता, या सेहत के लिए सही चीज़ नहीं होती। मैं अच्छे घी की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं ये टेम्परेरी जो ब्रांड और लातादाद इस वक्त ब्रांड पाकिस्तान में बन रहे हैं, मौजूद हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ नॉर्मल से हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ रिलायबल कोई ब्रांड हो, पाकिस्तान के बड़े ब्रांडों में से एक ब्रांड हो, तो उसको अपने नाम की इज़्ज़त की बड़ी परवाह होती है। तो घी अगर इतना ही ख़राब होता तो फिर ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो 80 से ज़्यादा मुल्कों में गोल्डन सन के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, और यूएई का नाम है, इसके साथ इफ़को का नाम है जनाब, तो ये घी नहीं बनाते। क्योंकि कोई भी खाना 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी खाने की चीज़ हो या ड्रिंक हो, कंज्यूमर यानी कि क्लाइंट तक आने से पहले उसकी बाकायदा रिसर्च होती है, उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, उसकी लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं, उसका बहुत सारे प्रोसेस से गुज़र के हर एंगल से निकल के फिर वो आती है कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ बनी और आ गई, ऐसा नहीं है। उसकी बड़ी रिसर्च होती है, बड़ी उसकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसकी केमिस्ट्री, उसकी कैलोरीज, उसकी लातादाद चीज़ों को रिसर्च किया जाता है, स्टडी होती है एक पूरी बाकायदा, और फिर वो प्रोडक्ट पास होती है, अप्रूवल होती है, और फिर वो आम कंज्यूमर के लिए घरों तक आ जाती है। तो याद रखिएगा कि घी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं डेली, तीनों वक्त के खाने में घी घी घी, कि नहीं जी ये तो फ़ायदेमंद है, तो फिर वो नुकसानदेह होगी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी को थोड़ी सी फ़ैट की ज़रूरत होती है, और अच्छी क्वालिटी का फ़ैट। अगर हम अपनी बॉडी को फ़ैट ना दे सके तो फिर रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, जब यहाँ पे हमने घी शामिल कर दिया, बटर शामिल कर दिया, जो पोटली बनाई थी सौंफ और ज़ीरे की, साबुत धनिए की और ज़ीरे की, वो हमने इसमें शामिल कर दी। और यहाँ पे 3 पाव के बराबर हड्डी वाली चिकन हम शामिल कर देंगे इसमें, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। और इसके साथ ही एक दरमियाने से छोटी प्याज
वो स्लाइस करके और थोड़ा सा अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। वो चॉप करके मैं शामिल करता हूँ। इस वक्त मजबूरी है जनाब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे शुरू में तो चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि प्याज, चिकन और जो फैट है यानी कि घी और मक्खन वो तैयार हो जाए, और जब वो पकने का अमल शुरू हो जाए तो फिर चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है। अच्छा, यहाँ पे स्लो करने के बाद और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 2 जब्बे लहसुन के खुशबू के लिए याद रखिएगा, ये हमने शामिल करना है। यहाँ पे ले लेते हैं गाजर 2 अदद दरमियाने साइज़ की, और इसको छोटे क्यूब में काट लेंगे। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं वालेकुम शकीला सलाम। बात कर रही हूँ। शकीला बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या हाल चाल काफी है? दिनों से, हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काफी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन आज मुझे मिला है आपका नंबर। तो मुझे ना आपसे पूछना था, एक तो कॉकरोच जो किचन में हो जाते हैं, उसका कुछ बताएं। कॉकरोच? हाँ जी, वो बड़ा कुछ की दवाई डाली है, बड़ा कर सफाई, हालांकि मैं कुकिंग खुद करती हूँ, सारा मैं काम खुद करती हूँ मैं, मतलब फिर भी वो कॉकरोच जो है ना हो जाते हैं ठीक है। कुछ दिनों बाद। दूसरा ये कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो, उनका मुझे जरा एड्रेस आप बता दें स्क्रीन पे। ठीक है जी, गुलशन में है जी। और कॉकरोच का मैं बता देता हूँ। कॉकरोच के लिए 2-3 चीज़ों की एहतियात की जाती है। नंबर 1 कि आप ये देखें कि आपके किचन में वुड या जो आपके किचन कैबिनेट है उसमें वुड कौन सी लगी है, ठीक है, क्योंकि कॉकरोच हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ वुड का इस्तेमाल हो। सेकेंडली, जब आप कुकिंग कर लें और अपना क्लीनिंग शुरू करें तो नीचे जो पार्टिकल्स फूड के गिर जाते हैं या काउंटर पे या ड्रास में या किसी ऐसी हिस्से में कि जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती, तो वहाँ से कॉकरोच जमना शुरू हो जाते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी थोड़ी सी एहतियात करें सफाई में। और बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, स्प्रे हैं कि जब खाना आपका बन जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फूड को अच्छी तरीके से कवर करके ये हटा के किचन से और ख़ूब अच्छी तरीके से सफाई करके और एक स्प्रे कर दें। और हर 15-20 दिन, 25 दिन में, 15 दिन से 20-25 दिन के दरमियान में फेमिकेशन ज़रूर करवा लें घर की और किचन की। वो बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि खाली कॉकरोच की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें किचन में बनना शुरू हो जाती हैं जो इंसानी आँख उसको देख नहीं सकती। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ जर्म्स की, बैक्टीरिया की, तो वो भी वजूद में आने लगते हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें किचन में। अच्छा जनाब, यहाँ पे गाजर को 2 अदद ले लें और छोटे पीसेस में इसके क्यूब काट के चिकन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन, उसके साथ इसको शामिल कर देंगे। गाजर कच्ची होनी चाहिए, पकी भी ना हो या उबली भी ना हो, ताकि उसके जो फ्लेवर है गाजर का, अपना कुदरती जो उसका अर्क है, जो उसका जूस है, वो इस यखनी में तैयार हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर हम गाजर को जैसे अमूमन खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, अलहदा से उबाल लेते हैं, तो उससे ये होता है कि गाजर का जो जायका हमें रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस ऑल डिपेंड कि हम खाना क्या बना रहे हैं और उसमें किस चीज़ की हमें मकदार ज़्यादा चाहिए। अच्छा जनाब, मोटी वाली हरी मिर्च, सिर्फ इसकी जो डंडियां हैं वो काट लें
अच्छा, काकरोच के लिए ये तो मैंने एहतियात तदबीर आपको बता दी कि ये पॉसिबल होता है कि इस तरीके से इसकी वजह से ये चीज़ें अमल में आती हैं। एक और चीज़ मिलती है काफूर, जिसको हम कहते हैं अमूमन ख़वातीन अलमारी में और कपड़ों में उसको रखती हैं। वॉशरूम वगैरह में भी आपको नज़र आ जाएगा। और मैंथोल की टैबलेट भी मिलती है और मैंथोल का पाउडर भी मिलता है। काफूर और मैंथोल को अगर किचन में थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे आप स्पॉट बना लें और वहाँ रख दें या छिड़क दें, तो उससे ये होता है कि काकरोच करीब नहीं आते किसी तौर। लेकिन सफाई फिर भी आपने रखनी है बहुत अच्छी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मोटी शिमला मिर्च काटनी नहीं है, सिर्फ डंडियाँ काटनी हैं। और यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला खड़ा, जिसके अंदर बेली हुई एक छोटा, एक अदद बादियान का फूल है, स्टारनेस जिसको कहते हैं, और बड़ी वाली इलायची है एक अदद, 2-3 छोटी इलायची हैं, क्वार्टर चाय की चमची साबुत ज़ीरा है, क्वार्टर चाय की चमची लौंग है और क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च है। और तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लें दालचीनी का, उसको तोड़ के ये खड़ा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा मकदार खड़े गरम मसाले की नहीं जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आधी चाय की चमची कुटी हुई सौंफ। याद रखिएगा पोटली में हमने ज़ीरा और साबुत धनिया डाला है। सौंफ को, आधी चाय की चमची सौंफ को खूब अच्छी तरीके से कूट लें या मसाला पीसने की मशीन में इसको पाउडर कर लें, ये यहाँ डल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्याली मटर, आप कच्चे भी शामिल कर सकते हैं और मटर को थोड़ा सा उबाल के जोश दे के वो भी शामिल कर सकते हैं। इसमें कोई डर या खौफ की बात नहीं है। यहाँ पे तकरीबन हाफ लीटर के बराबर चिकन की यखनी ये हमने शामिल करनी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि नॉर्मल घरों में चिकन की यखनी मौजूद नहीं होती, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि जहाँ से हमने चिकन ख़रीदी है, गोश्त ख़रीदा है, अगर उसी दुकानदार से थोड़ी सी चिकन की हड्डी ले लें, और अक्सर दुकानदारों के पास चिकन की हड्डी होती है क्योंकि बहुत सारे घरों में बोनलेस चिकन ख़रीदी जाती है, तो वो हड्डी बचती है, वो बाकायदा उसको बेचते हैं, बहुत सस्ती बिकती है वो। तो उसको ज़रा सा एक आध अदरक का टुकड़ा, एक आध गाजर का टुकड़ा, एक आध हरी प्याज डाल के और जोश दे लें, तो वो चिकन की यखनी तैयार हो जाएगी। ये शामिल करते हैं उसमें और उसको थोड़ा सा जोश दे के पका लें, तो वो आपकी चिकन की यखनी परफेक्टली तैयार है। यहाँ चिकन की यखनी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा दही, और दही के बाद मैं शामिल करूँगा इसमें नमक। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही शामिल करना है हमने इसमें और उसके बाद नमक। थोड़ा सा अगर महसूस करें या आपको लगे कि पानी कम है, चिकन की यखनी पॉसिबल है, हो सकता है कम हो जाए, तो आधा कप या 1 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल पानी हमें 1.25 से 1.5 गिलास लिक्विड चाहिए, जिसके अंदर चिकन की यखनी, दही और पानी तीनों मिला के वजन 1.25 से 1.5 गिलास होना चाहिए। 300 ग्राम मेरे पास राइस है, उसको एवरेज के साथ, क्योंकि याद रखिएगा कि 1 किलो राइस कच्चा पकने के बाद 2.25 से 2.5 किलो बन जाता है। तो 300 ग्राम जो राइस हम लेते हैं वो पकने के बाद तकरीबन ½ kg से भी ऊपर चला जाता है, तो वो एवरेज हमारी इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यखनी जब खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए,
नमक आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये भीगे हुए राइस जो तकरीबन 1 घंटा पहले के भीगे हुए हैं, ये मैंने शामिल कर देना है। भाई याद रखिएगा कि हल्का सा ये पकना शुरू हो, फ्लेवर आना शुरू हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन राइस इसमें शामिल कर दें। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो इसकी जो खुशबू हमने डेवलप करी है इसके अंदर, गरम मसाले की, सौंफ की, साबुत धनिए की, ज़ीरे की, ये तमाम खुशबू इस हवा में ज़ाया हो जाएगी। असल में ये खुशबू हमने कैद करनी है इस राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें राइस भीगे हुए शामिल कर दिए। थोड़ा सा पकाने के बाद और अब इसको आपने मिक्स करना है बहुत एहतियात से, 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको आपने पकने देना है धीमी आंच पे। अगर ज़रा सी भी तेज़ आंच हो तो उसको हल्का कर लीजिएगा। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं जो आपसे जानना चाह रहा था आपके रिसाले के बारे में, मैगजीन के बारे में सर, तो मुझे कहाँ से मिलेगा ये? अच्छा और सर क्या आपका कोई इंस्टीट्यूट है सर इस्लामाबाद में? नहीं जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं बेस कराची करता हूँ और जो कुछ भी है वो सब कुछ कराची में है मेरे पास। इस्लामाबाद, लाहौर या और दूसरे शहरों में मैं अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल अमल हो जाता है। तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ कराची में है। बहुत शुक्रिया। और बुक आपको मिल जाएगी किसी भी अच्छे बड़े लीडिंग सुपर स्टोर से। मेरे अपने नाम की बुक हैं, वो आप ले सकते हैं। अच्छा ना, अब ये पकने का अमल शुरू हो चुका है। याद रखिएगा जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि चूल्हे की लो को आपने स्लो रखना है, दम से एक लेवल अप और मीडियम या हाई से बहुत नीचे। बहुत आराम से एहतियात से राइस को मौका दें पकने का। बस 1-2 दफ़ा इसको आपने अप एंड डाउन मिक्स करना है राइस को, और बड़े मज़े से राइस पकने का अमल शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये राइस पकता जाएगा ये फूलना शुरू होगा। जब तक राइस में कनी नहीं बनती, याद रखिएगा कनी का जो अमल हो, जब तक कनी नहीं बनती जब तक ये फूलेगा, और जब राइस में कनी बन जाएगी तो फिर राइस फूलना बंद कर देगा। और वो साइन है कि राइस को आप वाज़े तौर से राइस इसके जो सरफेस है, यानी कि फ्रंट फेस जो है इसका सतह जो है उस पर राइस आपको वाज़े तौर से नज़र आने लगेंगे, और जो लिक्विड हमने इसका बनाया है यखनी, वो कम होने लगेगी और पानी के बुलबुले नज़र आएंगे आपको। बहता हुआ या बहुत ज़्यादा वाटरी इसकी यखनी नज़र नहीं आएगी। वहाँ इसको मिक्स करके दम दे दें, और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब जो पानी है वो ख़त्म होना शुरू हो चुका है। राइस हमें वाज़े तौर से नज़र आना शुरू हो चुके हैं, और पानी का बबल्स यानी कि बुलबुले पानी के मौजूद हैं। बस ये साइन परफेक्ट। अब हम इसको दम दे सकते हैं बहुत आराम से दरमियानी हीट के ऊपर, और इसको दम के लिए हम लेके चलते हैं दूसरी साइड पे, ताकि यहाँ हम अपना दूसरा सफ़र शुरू कर सकें। चलें जनाब, ये आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दम पे जाके ठीक है जी। यहाँ आ जाते हैं जनाब। अब वेरी स्पेशल कबाब है मेरे पास। बीफ का कीमा ले लें 1.5 पाव।
प्याज, अदरक, लहसुन, मोटी हरी मिर्च, दो अदद ले लें, 3 अदद ले लें, इट्स अप टू यू। आपको अगर बहुत तेज़ मिर्च पसंद है या चटपटी तो फिर आप मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, मोटी वाली हरी मिर्च, 2 अदद लहसुन के जब्वे, 3 से 4 अदद। बस इसको कुचल लें। ये और 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज। यहाँ पे ब्रेड स्लाइस 1 अदद, इसके किनारे जो हैं एजेस वो काट लीजिएगा। इस मटर का जो दम होगा वो 8-10 मिनट, 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 1 ब्रेड स्लाइस, कुटा हुआ साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चमची, और यह गरम मसाला आधी चाय की चमची। ये शामिल करके इसमें जायके के हिसाब से हम देंगे नमक, और यहाँ पे ले लेंगे धनिया और पुदीने के पत्ते, 1/4 गड्डी धनिया और 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते। ये इसमें शामिल हो गया। 1 अदद अंडा और 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून बेसन। मैं 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं 3 भी कर सकता हूँ। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। लेकिन काफ़ी देर तक इसको नहीं पीसना, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए कीमा और अपने कीमे की जो अपनी क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए। बस पिसा हुआ होना चाहिए अच्छा, कि तमाम अज्जा जो हमने शामिल किए हैं वो अच्छी तरीके से कीमे के साथ मिक्स हो जाए, पिस जाए। चले जनाब, ये रेडी। अब इसको हम ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल में। बस कीमा और जो वेजिटेबल हमने शामिल करी है वो अच्छी तरीके से पिसी भी होनी चाहिए इसमें।
और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो कीमा हमने मशीन में पीसा है, तमाम फ्लेवर शामिल करने के बाद अब एक अदद या 2 छोटे आलू या एक दरमियाना आलू छील के अच्छी तरीके से उसको कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करके उसको निचोड़ के उसका तमाम पानी जितना उसका हटा सकते हैं वो हटा लें, और उसके बाद उसको कीमे में शामिल करके आपने ज़रा सा जेंटली, बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर देना। ये नहीं कि आपने उसका ताकत का मुजाहरा करना है तो वो आलू जो है बेचारा ख़राब हो जाए, उसकी लुक ख़त्म हो जाए। पर इस तरीके से यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे, हल्का सा 1/4 कप के बराबर, और इसके आपने कबाब की टिक्कियाँ बनानी है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि बच्चों को ये लंच पे आप दे सकते हैं, इसका बर्गर बना के बच्चों को दे सकते हैं, रोल बन सकता है इसका। और अगर घर में फैमिली में कोई गेट टुगेदर है लंच में या डिनर में, हाई टी है, तो उसमें भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बस एक अदद आलू की गुंजाइश है इसमें, इससे ज़्यादा लालच मत कीजिएगा कि मैं थोड़े से आलू और डाल दूं तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा या कबाब ज़्यादा बन जाएंगे। तो कबाब तो यकीनन बन जाएंगे ज़्यादा, लेकिन जो जायका हम आपको दिखाना, देना और समझाना चाहते हैं वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा, और फिर एक अजीब सा जायका आपको मिलेगा। आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि ये तो मज़ेदार नहीं है। तो किसी भी चीज़ को जब आप अपनी तरफ से अमिटमेंट कर लेते हैं या ज़रा सा लालच कर लेते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ बन जाएगी, थोड़ा सा आलू सस्ता है, कीमा और बाकी चीज़ें महंगी हैं, तो चले मैं आलूओं को ज़्यादा बढ़ा दूँ इसके अंदर, तो वो ज़रा कबाब ज़्यादा बन जाएंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर आलू का जायका बहुत ज़्यादा होगा आपके कबाब में, और कीमा और बाकी जो स्पाइसेस हमने शामिल की हैं वो तमाम की तमाम कम हो जाएंगी। चलें जनाब, इसको मैं रोक लेता हूँ चंद लम्हों के लिए, और यहाँ पे पुलाव हमारा परफेक्टली रेडी है। चूल्हा हम बंद करेंगे जनाब, और बहुत स्लो आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इनको नहीं पकाना, याद रखिएगा। बड़ी धीमी आंच के ऊपर। कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं इसको अपने तरफ ले जाऊं ताकि मुझे आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाह। लीजिए जनाब, अब इसको आपने साइड से खोलना है, और ये मज़ेदार पुलाव आपका गाजर मटर पुलाव परफेक्टली तैयार है। चलें जनाब, ये अब इसकी बारी है साइड को टर्न करने की। तो एक स्लाइसर ले लें, एक बड़ा सर्विंग स्पून ले लें अपने हाथ में। सबसे आसान तरीका है, सेफ्टी इसको कहते हैं। इस स्पून से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ एक सेफ्टी बड़ी प्यारी होगी, और वो सेफ्टी इतनी कीमती है कि अक्सर ख़वातीन अपना नुकसान करती हैं इस स्पून को ना इस्तेमाल करके। इसका तरीका ये कि आपने स्पून को उल्टा करके ऐसे रखना है
कबाब को यहाँ से पुल करना है और इसके साथ ही टर्न कर देंगे। ख़वातीन अमूमन कबाब को ऐसे लेके और ऐसे पलटी मारती हैं, तो पलट तो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऑयल की छींट ऐसी आती है कि वो आपके हाथ को जलाए बगैर नहीं छोड़ेगी। तो किचन में काम करते वक्त सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है जनाब, हर लिहाज से। अब हल्की हल्की साइडें आप इसकी चेंज करते रहें। बड़ा अच्छा सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ ले लेते हैं जनाब अच्छा, एक चीज़ और, ख़वातीन गोश्त को पता नहीं क्या समझती हैं कि बहुत देर में गलेगा, तो वो इस किस्म के कबाबों को आधा आधा घंटा फ्राई करती हैं। तो उससे होता ये कि कबाब ओवर कुकिंग की तरफ चला जाता है और गोश्त जो होता है उसका ड्राई हो जाता है और फिर रूखापन आ जाता है कबाबों में। तो कबाब को क्योंकि कीमा हो गया, अब वो चॉपर मशीन ने या कीमा निकालने की मशीन ने उसको इतना बारीक पीस दिया है कि हल्की सी हीट उसको लगेगी और वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, अगर कोरमा या बिरयानी बना रहे हैं और साबुत उसमें गोश्त डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बोटियाँ, तो वो बात समझ में आती है कि जी उसको गलाना पड़ता है। कीमे की परवाह ना करें, कीमा फ़ौरन गल जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड ज़रूर चेंज कर दें इसकी। और अब आपने इसको कलर देने के लिए चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज़ करना है, क्योंकि अब ये तैयार हो चुके हैं कबाब। और इसकी पहचान क्या है तैयार होने के, कि हाँ जी बिल्कुल रेडी है, बगैर किसी डर के आप इसको सर्व कर सकते हैं कि ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे, थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त हम कबाब बनाते हैं तो वो नरम होता है, टूटने का डर होता है, बिखरने का डर होता है। लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो फिर ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं। फिर आप जैसे जी चाहे इसको टर्न करें, ये ना तो बिखरेगा ना टूटेगा। बड़े मज़े से इसका, अब आप इसके बर्गर बना लें, रोल बना दें, बच्चों को इसका सैंडविच बना के दे दें, सुबह लंच बॉक्सेस में बना के दे दें भर के, या गेट टुगेदर आपके घर की दावत हो, पिकनिक के लिए बड़ी प्यारी चीज़ है। और सिर्फ केचप डालें और रोटी या ब्रेड या पराठे में रोल करके खा लें, तो आपको खाना गर्म करने वाली जो एक फील होती है कि जी खाना ठंडा है, वो नहीं आती इन कबाबों में। और यहाँ पे इसको मैं निकाल लेता हूँ जनाब, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, हम तुझसे पनाह मांगते हैं और हम तुझसे उम्मीद रखते हैं कि तू हमें माफ़ करेगा। हम ये जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमने गुनाह किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, लेकिन ऐ रब हम तुझसे डरते हैं, तू हमारा रब है और एक दिन वापस हमने तेरे पास ही जाना है। तो ऐ रब हमारा वापसी का रास्ता आसान बना दे। ऐ रब हमसे राज़ी हो जा और हमें बख्श दे, क्योंकि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरी है, तेरे अलावा और कोई हमें नहीं बख्श सकता। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।